आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप डाटा फिलिंग कैसे कर सकते हैं किसी एक्सेल शीट में। जैसे आपको पता है, यहाँ पे देख सकते हो कि अभी आपको कोई भी डाटा फिल करना होता है तो आप कैसे फिल कर सकते हो उस डाटा को। और साथ साथ आपको बताऊंगा कि आप ऑटो फिलिंग कैसे कर सकते हो एक्सेल में, जो कि आपका सबसे बेस्ट फीचर होता है एक्सेल का, क्योंकि आपको बार बार टाइप करना नहीं पड़ता है, वो ऑटोमेटिकली जो है वो आपका कैलकुलेट करता रहता है वैल्यू को। तो अब दोनों चीज़ें देखें कि आप डाटा एंट्री कैसे कर सकते हो और आप कैसे ऑटो कंप्लीट का बेनिफिट उठा सकते हो। आपको बार बार जो है वो आपको एक ही चीज़ टाइप करनी नहीं पड़ेगी, या फिर आप आपका अगर एक पैटर्न रहेगा तो आपको वो पैटर्न नहीं लिखना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि आप कैसे ये सारी चीज़ें एक्सेल में कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं एक नया वर्कबुक ओपन कर लेता हूँ और इसको मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोग क्लियर दिखे। तो आपको बॉटम राइट में जूम का ऑप्शन मिलता है, तो थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ और यहाँ से मैं कॉलम का साइज़ को भी ग्रेटर कर देता हूँ ताकि आप लोग को जो भी डाटा मैं एंटर करूँ वो भी ठीक लगे। मैं आपको बताऊँगा कि आप कैसे कॉलम का साइज़ या रो का साइज़ ग्रेटर कर सकते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा। तो अभी यहाँ पे कुछ भी एंट्री करते हैं। तो मैं एक डाटा लिखना चाहता हूँ, मान लो कि नेम, और इधर दूसरी तरफ रहेगा मेरा सब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों एंट्री कर दिया। अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करोगे, देखो जब मैंने टेक्स्ट लिखा है तो ये आपका लेफ्ट अलाइंड है, जब मैंने कोई भी वैल्यू लिखा है तो आपका राइट अलाइंड है। तो ये चीज़ हमेशा होती है एक्सेल में, जब भी आपकी कोई वैल्यू होती है जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है, या फिर आपका हो सकता है ये नंबर्स हो सकता है आपका डेट हो, टाइम हो, कुछ भी हो, वो आपका राइट अलाइंड रहेगा। और जो आपके टेक्स्ट होते हैं कुछ भी, मतलब डेट टेक्स्ट जैसे नेम हो सकते हैं आपके, और उसकी क्लास के नेम हो सकते हैं, कुछ भी चीज़ें होती है जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट नेम हो सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें क्या होती है, वो सारी चीज़ें आपकी लेफ्ट अलाइन होती है। तो इससे आप डिफरेंस पता कर पाओगे। अभी कभी क्या होगा, मान लो कि अभी मैं कोई नंबर लिख देता हूँ यहाँ पे, मान लो कि मैं लिखता हूँ स्कोर 500, ठीक है। तो 500 की जगह हो सकता है कभी आप ओ लिख दोगे, तो 500 की जगह अगर आप ओ लिख दो तो अभी लग रहा है 500, पर जैसे देख रहे हो कि इसका मतलब ये लेफ्ट अलाइंड ही है, राइट अलाइंड नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि आपका टेक्स्ट है, ये आपका नंबर नहीं है। तो आप समझ जाओगे यहाँ पे कुछ ना कुछ दिक्कत है। फिर आप यहाँ पे देख लोगे कि ओप्स यहाँ पे तो आपका ओ है, तो इसको आप जीरो करके जैसे ही इंटर करोगे तो ये आपका राइट लैंड हो जाएगा। तो आप समझ जाओगे कि आपका नंबर है। तो ये नंबर और टेक्स्ट में आप डिफरेंस समझ गए होगे। अब मान लो किसी भी कॉलम को आपको एडिट करना है, तो एडिट कैसे कर सकते हो, सिंपली आप एक क्लिक कर सकते हो। जैसे मान लो कि नेम या सब्जेक्ट है और इसमें मैं कुछ भी लिखूँगा, तो ये देख सकते हो कि सिर्फ उसमें मैंने क्लिक किया, एडिट नहीं किया मैंने। देखो बी आइड है, जैसे इस पर सिर्फ एक बार सेल पे क्लिक करना और आप कुछ भी लिखोगे तो वो स्टार्टिंग से लिखा जाएगा। और यहाँ पे आप चाहो तो इधर से भी एडिट कर सकते हो। और ये आपका फार्मूला बार होता है, जब आप फार्मूला लिखोगे तब आपका ज़्यादा ये काम आता है। तो मैं आपको बताऊँगा कैसे आप ऑटोफिल वगैरह कर सकते हो, फार्मूला के बारे में बताऊँगा तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। अभी के लिए आप चाहो तो यहाँ से भी आप एडिट कर सकते हो सेम चीज़ें। तो आप यहाँ से एडिट करो या यहाँ से एडिट करो, इतना कोई दिक्कत नहीं है। तो अब एक क्लिक करके अब वापस में आ जाता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल जेड कर देता हूँ, नेम या सब्जेक्ट पे आ गया हूँ, ठीक है। आप चाहो तो अगर आप चाहते हो कि सिर्फ नेम को ही डिलीट करना है, सब्जेक्ट में मतलब अभी देख रहे हो, अभी मैं एक क्लिक कर रहा हूँ, कुछ भी लिख रहा हूँ तो ये पूरा डिलीट हो जा रहा है, ठीक है। और ये ऑटो सजेशन भी दे रहा है क्योंकि ये पहले ऑलरेडी नेम है वो वाला, इसलिए ऑटो सजेशन दे रहा है। अब मान लो आप सिर्फ नेम को हटाना चाहते हो और सब्जेक्ट हटाना चाहते हो, आप सिर्फ यहाँ पे क्लिक, यहाँ पे भी डबल क्लिक करोगे, देखो एक क्लिक में तो यहाँ आ जाता है। डबल क्लिक करोगे तो जैसे स्लैश के पास में डबल क्लिक करूँगा तो मार्कर मेरा यहाँ पे आ जाएगा आपका। तो नेम आप हटाना चाहते हो तो नेम हटा सकते हो, इसको हटाना चाहते हो इसको भी हटा सकते हो। और जैसे आप इंटर करोगे तब भी आपका हो जाएगा। और यहाँ पे अगर इंटर नहीं भी करते हो, जैसे मान लो सब्जेक्ट नेम में लिख के सीधे कहीं किसी भी आप एरो की दबाओगे नीचे या ऊपर किसी बॉटम डाउन दूसरे पे आ जाऊँगा, तो देख सकते हो कि आप क्लिक से हटा सकते हो या तो आप इंटर करके भी हटा सकते हो। और किसी भी सेल की वैल्यू को अगर डिलीट करना है तो आप सिंपली किसी भी वैल्यू पे आप सेल पे क्लिक कर सकते हो डायरेक्ट, और यहाँ से डिलीट बटन जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका डिलीट हो जाएगा। जैसे डिलीट ओपन करो, वहाँ पे बटन क्लिक हो और ये आपका डिलीट हो गया। कंट्रोल जेड से वापस आ सकते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट नेम ही रह देते हैं यहाँ पे। और आप चाहो तो रो से भी इधर उधर जा सकते हो सेल पे, लोकेशन पे। मान लो कि ये वाला आपका 96 पे वैल्यू पे अभी हम, तो रो से इधर उधर जा सकते हैं और किसी वैल्यू पे हम लोग कंटिन्यू जा सकते हैं। तो आप एरो की यूज़ कर सकते हो या फिर आप डायरेक्ट क्लिक करके लोकेशन से, और या फिर यहाँ से आप भी डायरेक्ट लोकेशन पे जाना चाहते हो। जैसे मान लो कि मैं D3 पे जाना चाहता हूँ तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख लूँगा D3 और मैं D3 लोकेशन पे आ जाऊँगा। यहाँ पे कुछ भी एडिट करना है तो डायरेक्ट मैं एडिट यहाँ पे से भी कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप एडिट या डिलीट कर सकते हो। और आपको याद रखना है कि जब भी कोई वैल्यू होगी, जैसे मैं अभी डेट लिख के देखता हूँ यहाँ पे 29/05 और 21, और देख सकते हो यहाँ पे आपका वैल्यू जो है, पहले आपको डे लिखना है, फिर आपको मंथ लिखना है, फिर आपको ईयर लिखना है। इस तरह से जिस तरह से पैटर्न होता है डेट का, उस हिसाब से आप कभी हो सकता है कि आपको पहले मंथ ही लिखना हो फिर आपका ईयर लिखना हो, तो उस हिसाब से वो चेंज होता रहता है। इस तरह से आप रखना चाहते हो उस तरह से। तो डेट ये आप बता रहे हैं कि आपका वैल्यू है, इससे पहले
आपका नंबरिक था। तो वैल्यू में क्या होता है डिफरेंस, जैसे मान लो कि अभी आप फॉर्मूला यूज़ करोगे तो इससे मैं 100 प्लस डेट पे जाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इक्वल लगा दूँगा सीधे, और यहाँ से मैं इससे प्लस कर दूँगा। अगर मैं इस वाले रो को मैं क्लिक करता हूँ और प्लस में 100 करूँगा तो अब ये डाटा पे काम करेगा। तो यहाँ से प्लस 100 जैसे ही करूँगा तो ये देख सकते हो कि 100 डेज बाद कौन सा दिन आएगा, आपका ये डेट आ जाएगा। तो इस तरह से आप वैल्यू में जो होता है आप कंप्यूटेशन कर सकते हो, पर नेम में ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पे ऑटोफिल में यूज़ होता है। ऑटोफिल में जैसे मान लो कि अभी मंथ से आप स्टार्ट करते हो, मैंने यहाँ पे मैं कुछ भी लिखता हूँ रैंडमली, मैं जनवरी लिखता हूँ, जनवरी, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ फरवरी, और अब अगर आप एरो की को यहाँ से जो ये आपका फिल हैंडल होता है, फिल बार, तो यहाँ से आप इसको जैसे ही ड्रैग करोगे तो ऑटोमेटिक ये आपका नाम लिख देगा। तो यहाँ से मैं इसको ड्रैग करूँगा तो देख सकते हो कि मार्च अप्रैल मई सब लिखा जाएगा ऑटोमेटिक। और आप जितना मंथ तक जाना चाहते हो 12 मंथ तक, तो 12 मंथ तक ऐसे जा सकते हो। तो ये आपका ऑटो फिल होता है। तो आप फिल हैंडल से यूज़ करके आप नीचे की तरफ जाना चाहो तो नीचे की तरफ ड्रैग कर लोगे तो यहाँ पे देख सकते हो कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इस तरह से आपका नीचे में आ सकता है। तो ऑटो फिल यही यूज़ होता है। ये आपका सिर्फ मंथ के लिए नहीं, आप चाहो तो वीक के लिए भी कर सकते हो। जैसे मान लो कि मैं मंडे से स्टार्ट करता हूँ, मंडे, ट्यूसडे, और इसी तरह अगर आप आगे जाना चाहते हो, वैसे वो एक ही पहचान जाता है, पर आप इस तरह से आप जाना चाहते हो। अगर इसको मैं पहले जूम इन कर लेता हूँ, ठीक है, सॉरी जूम आउट कर लेता हूँ, और अब देखना कि जितनी वैल्यू है आपके ऑटोमेटिक, और बाद में रिप्रेशन भी स्टार्ट हो रहा है। आप ऊपर की तरफ जाना चाहते हो, ऊपर की तरफ क्या होता है, अब जैसे पीछे की तरफ जाना चाहते हो कभी, तो पीछे की तरफ भी जा सकते हो। आप यहाँ से फिल हैंडल को पकड़ना है और पीछे की तरफ जा सकते हो। तो यहाँ से देख सकते हो कि संडे पहले आ रहा है, तो पीछे की तरफ जा सकते हो। ऊपर जाना चाहते तो ऊपर भी आपका वैल्यू जो होगा माइनस हो जाएगा, तो मंडे की जगह संडे आ जाएगा। और यहाँ पे इस तरह से संडे, मंडे देख सकते हो। ओप्स, ये दोनों सिलेक्टेड था इसलिए दिक्कत हो गया। यहाँ पे सिर्फ एक सेल आपका अगर सिलेक्टेड रहेगा तो मैं ऊपर जाता हूँ, और अब देख सकते हो अभी ओप्स यहाँ पे फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे। तो ऊपर की तरफ जाना चाहते हो ऊपर की तरफ जा सकते हो, नीचे की तरफ जा सकते हो, ये सारी वैल्यू। अगर आप चाहते हो कभी नेम में लिखना, जैसे मान सीरियल नंबर होता है पर्सन का, तो मान लो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं नेम 1, और फिर मैं लिखता हूँ नेम 2, ओप्स, नेम 2, और उसके बाद मैं जैसे इसको ड्रैग करूँगा तो ऑटोमेटिक नेम 3, नेम 4 ऑटोमेटिक ये लिखना स्टार्ट कर देता है। जैसे मैं ड्रैग करूँगा तो देख सकते हो नेम 3, नेम 4, नेम 5, इस तरह से आप ड्रैग करना चाहते हो तो वो ड्रैग कर सकते हो। वैल्यू को सिर्फ इंक्रीमेंट करता है। तो इस तरह से आप नेम में भी चाहो तो आप नेम में भी यूज़ कर सकते हो। आप वीक डेज में यूज़ कर सकते हो ऑटोमेशन का, और आप ऑटोफिल का बहुत फ़ायदा होता है। आप हमेशा चाहो तो, और नंबर्स में भी होता है, आपका नंबर्स में भी चाहो तो आप नंबर में इंक्रीमेंट कर सकते हो। पर आपका कभी कभी रिपीटेशन होता है, पर नंबर में बेस्ट यूज़ होता है कि आप फॉर्मूला यूज़ कर लो, ठीक है। वैसे जैसे देखो मान लो कि नंबर में लिखूँगा मैं 3 और यहाँ पे लिखूँगा 4। अब जब मैं इसको ड्रैग करूँगा तो देखना है आपका ऑटोमेटिक 4 ही पूरे में आ जाएगा। देख सकते हो 4 ऑटोमेटिक आ जा रहा है, और आपका इंक्रीमेंट हो जाता है। उसके लिए आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। ऐसे बाय डिफ़ॉल्ट होता है कभी कभी आपका कि आप इसको सेटिंग से बाय डिफ़ॉल्ट अगर रीसेट कर लोगे तो आपका 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से भी आपका दिखा सकता है। तो अब जिस तरह से यूज़ करना चाहते हो आप ऑटोफिल का देख सकते हो। ऑटोफिल का समझ में आ गया होगा आपको यूज़। आप चाहो मंथ यूज़ कर लो, आप डेट यूज़ कर लो, आप वैल्यू यूज़ कर लो, वो सारी चीज़ें आपके ऊपर है। तो ऑटोफिल ही बहुत हेल्पफुल होता है। जब आपका एक पैटर्न फॉलो करता है तो ऑटोमेटिक ऑटोफिल करता रहता है। तो ये चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। और एक्सेल में बस ये सारी चीज़ें थी। आप कैसे एडिट वगैरह कर सकते हो सेल की वैल्यूज़ को, और आप कैसे ऑटोफिल के साथ काम कर सकते हो। आपको बार बार टाइप करने की ज़रूरत नहीं है कोई भी नेम वगैरह जो भी आपका रिपीटेशन होता है। तो आप कंटिन्यू इस तरह ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप चाहो, यहाँ पे मैंने 10 नेम लिया है, आप चाहो तो आप 99,000, 10,000, लाइक्स जितने भी नेम चाहते हो उतने नेम्स आप ले सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो 10, 11, 12, 13, 14 ये सारे आप चीज़ यूज़ कर सकते हो। बस ये था आज का वीडियोस। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे डाटा वगैरह पे काम कर सकते हो, जैसे डेट या टाइम वगैरह पे आप कैसे काम कर सकते हो।